भाई मॉनिटर मांग रहे थे बहुत दिन से और आ गया फाइनली। और ये हमारे चैनल का पहला 5K मॉनिटर है। थोड़े दिन पहले बेनक्यू का हमने MA320 यूपी मॉनिटर किया था जिसमें हमने हेलो बार भी दिखाई थी। ये उसका अपग्रेड है। और सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट मैक यूजर्स के लिए कि उनको ग्लॉसी डिस्प्ले ज्यादा पसंद होती है, बिकॉज मैक की डिस्प्ले भी ग्लॉसी है। तो ये मॉनिटर हमारा बिल्कुल सेम वैसी कोटिंग के साथ आता है जैसी मैक डिस्प्ले होती है। और डब्बा भी एकदम बिल्कुल प्लेन। और इस मॉनिटर का मॉडल है MA270S। अंदर देखते हैं क्या क्या है। आप इतने लाइक और सब्सक्राइब मारो फटाफट, चलो शाबाश। भाई इन्होंने यहाँ पे ना कुछ गत्ता वत्ता सा दे रखा है ये काटने वाटने के लिए। और यहाँ पे कुछ डिजाइन बने हुए कह रहे भैया क्रिएट योर ओन मैकबुक और आईपैड स्टैंड। गत्ते का स्टैंड बना लो भाई साहब, इसमें से सब निकल जाएगा ये अंदर से ना। और उसके अलावा नीचे यहाँ पे हमारे को बेस का स्टैंड मिल जाएगा। ओहो भाई ये तो स्टैंड ही इतना प्रीमियम है, मॉनिटर कैसा होगा। और एक मिल जाएगा हमारे को केबल ऑर्गेनाइजर। ओ भाई ये आ गया सारा का सारा सामान। ये आर्म आ गई इसकी। ओहो क्या ही प्रीमियम भाई साहब। मैं तो कह रहा ये पहले लगा लेते हैं, बाद का झंझट ही नहीं। ये कह रहे ऐसे पकड़ो और ऐसे कर दो। ये लो भैया आ गया मॉनिटर। पर मॉनिटर रखे हैं कहाँ। और भाई बस ये यहाँ पे ऐसे डालना है और ये आई कट की आवाज। भाई ये मॉनिटर लग बड़ा प्रीमियम रहा है। इसमें भाई पोर्ट्स दुनिया भर के हैं पीछे की तरफ, एकदम क्लीन ऐसे प्रीमियम हिसाब किताब। तो जरा एक्सपीरियंस करना तो बनता है। फिर मिलता हूँ। भाई मॉनिटर को सेटअप करने के बाद एक चीज जो सबसे बढ़िया मेरे को लगी वो है इसका डिजाइन। भाई टेबल पे पड़ा हुआ क्या बढ़िया लगता है। एक तो कलर जब आप देखोगे ना प्रॉपर सिल्वर कलर का एक मॉनिटर है और बहुत ही प्रीमियम वाइब ये देता है। आगे से बॉडी हमारी ब्लैक टोन में है और पीछे का इसका स्टैंड, बेस स्टैंड सब कुछ एकदम सिल्वर और ग्रेस टच में है। एंड वैसे ये पूरा मॉनिटर पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में है बट क्वालिटी काफी सॉलिड फील होती है। और इसके अंदर एडजस्टमेंट सारी है, टिल्ट हो गया, स्विवल है, पिवट है, हाइट है, सब कुछ आप एडजस्ट कर पाओगे। और जो बेस का स्टैंड है ना वो भी काफी सॉलिड फील होता है। और बेस के स्टैंड पे यहाँ पे इस एरिया में ना रबर लगी हुई है जिसके ऊपर आप अपना स्मार्टफोन या कोई भी चीज अगर आप रख रहे हो तो उसकी ग्रिप बनी रहती है। और फ्रंट से अगर आप देखोगे तो बेजल काफी पतले से हैं, इक्वल बेजल फील होते हैं टॉप राइट लेफ्ट में। और बॉटम में हमारी मेन चेन है जहां पे बेनक्यू की ब्रांडिंग मिलती है। एंड केबल मैनेजमेंट के लिए ना पीछे हमारे को वाली क्लिप इस तरीके से लग जाती है जिसके अंदर कोई भी वायर वगैरह आप राउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे सेंटर में हमारे को एक बटन मिलता है जो इसके OSD मेन्यू के लिए एक 5-वे जॉयस्टिक है जिसको बड़े प्यार से हम निपल जॉयस्टिक भी कहते हैं। एंड बॉटम में डाउन फायरिंग 2 स्पीकर्स भी है, 3 वॉट के स्पीकर्स हैं। एंड स्पीकर से मुझे उम्मीद थोड़ी ज्यादा थी लेकिन इतने ज्यादा लाउड नहीं है, ठीक ठाक आवाज। अगर अकेले कमरे में बैठ के आप कोई कंटेंट वगैरह कंज्यूम कर रहे हो तो ठीक है, बाकी एक बार सैंपल सुन के देख लो, आइडिया हो जाएगा थोड़ा। और मॉनिटर के बैग में केंजिंगटन लॉक भी मिलता है। भाई कुछ चोरी होना हो, मॉनिटर चोरी नहीं होना चाहिए। वैसे केंजिंगटन लॉक आप ऑर्डर कर सकते हो, ये लैपटॉप्स में भी लग जाता है। कुछ इस तरीके का होता है दिखने में, जैसे साइकिल का ताला नहीं होता था पहले जो टायर में बांध देते थे, ऐसा गैजेट्स के लिए भी होता है। और इस मॉनिटर को आप चाहो तो वीजा माउंट भी कर सकते हो, 100x100 वीजा माउंट को सपोर्ट करता है। और भाई पोर्ट्स मतलब इस मॉनिटर के साथ आपको USB हब वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं है, अंधाधुन पोर्ट्स ही पोर्ट्स। भाई यहाँ पे सबसे पहले बॉटम में एक USB-C 3.2 Gen 2 वाला पोर्ट मिलता है जो हमारा 10 Gbps पोर्ट है और इससे आप 15 वॉट की पावर डिलीवरी भी ले सकते हो। और आप चाहो तो इस टाइप सी पोर्ट पे कीबोर्ड माउस या एक्सेसरी भी कनेक्ट कर पाओगे। देन 2 USB 3.2 Gen 2 टाइप A वाले पोर्ट मिलते हैं, ये भी 10 Gbps वाले हैं। एंड ये 7.5 वॉट की पावर डिलीवरी को सपोर्ट करते हैं, वो छोटी मोटी डिवाइस चार्ज करनी हो। एंड ऑब्वियसली कोई भी एक्सेसरी कीबोर्ड माउस इससे भी कनेक्ट हो जाएगा। देन एक 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है। और इसके अलावा पीछे की तरफ भी 5 पोर्ट्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे को पावर इनपुट का पोर्ट मिलता है, 2 HDMI 2.1 के पोर्ट्स मिल जाएंगे जो इसका अपना रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट है 5K 70 Hz, वो आप ले पाओगे। अगर HDMI 2.0 से नीचे वर्जन वाली डिवाइस है आपके पास तो आप ये प्रीमियम मॉनिटर क्यों देख रहे हो भाई साहब। एंड 3 Type-C के पोर्ट्स मिल जाते हैं पीछे की तरफ, जिसमें पहला Type-C हमारा 35 वॉट की पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता है प्लस डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करता है। हमने मैकबुक के साथ कनेक्ट किया, मैकबुक चार्ज भी हो रही है और डिस्प्ले आउटपुट भी मिलता है साइड बाय साइड। और एक थंडरबोल्ट इन वाला पोर्ट हमारे को मिलता है, ये भी डिस्प्ले आउटपुट का सपोर्ट करता है प्लस 96 वॉट की पावर डिलीवरी। भाई कोई बड़ी से बड़ी डिवाइस लगा लो आप, अगर आपके पास कोई विंडोज लैपटॉप है जो 100 वॉट तक की पीडी को सपोर्ट करता है, गेमिंग लैपटॉप तक आप लगा सकते हो उस मॉनिटर के साथ, जिसमें पावर इनपुट अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अपना मॉनिटर चालू करो और मॉनिटर देगा पावर आपके लैपटॉप को। और एक और थंडरबोल्ट 4 आउट वाला पोर्ट मिलता है जो 15 वॉट की पीडी को सपोर्ट करता है। एंड ये पोर्ट डेजी चेन के लिए यूज होगा, जैसे मैं थंडरबोल्ट 4 के लिए इन पोर्ट बताया फिर ये आउट बताया ना। अगर आपके पास सेम मॉनिटर है या फिर डेजी चेन सपोर्ट वाला मॉनिटर है तो आउट वाले पोर्ट के थ्रू दूसरे मॉनिटर के अंदर आप प्लग इन कर सकते हो इन वाले पोर्ट में। तो आप एक ही सिस्टम से 2 मॉनिटर कनेक्ट कर पाओगे। जैसे मैकबुक एयर अगर आप यूज करते हो 2 ही Type-C पोर्ट हमारे को मिलते हैं। मान लो अगर आपका एक ऑक्यूपाइड है डिस्प्ले आउटपुट में, एक तो आपको चाहिए होगा ना, तो एक डिस्प्ले आउटपुट इस मॉनिटर पे ले लिया और इसी मॉनिटर से हमने दूसरा मॉनिटर कनेक्ट कर लिया। यही डेजी चेन होता है, डेजी डेजी।
चेन। बस हाँ, एक चीज नोट करना, जो डेजी चेन है वो मैकबुक M1 और M2 पे सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वो उनके चिप्स मल्टीपल डिस्प्ले को सपोर्ट ही नहीं करती। प्लस इस मॉनिटर के साथ आपको KVM स्विच भी मिल जाता है। अगर आपने मल्टीपल आउटपुट्स ले लिए, कोई टाइप सी के थ्रू, कोई HDMI के थ्रू, अब आप कीबोर्ड माउस अलग अलग सिस्टम पे थोड़ी लगाओगे, तो आप कीबोर्ड माउस अपने मॉनिटर में कनेक्ट करके रखो और जिस चीज पे आउटपुट आप सेलेक्ट करोगे आपका कीबोर्ड माउस उसी सिस्टम पे चलेगा। टाइप सी पे हमारे को कनेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती, बट हाँ HDMI पे अगर आप कनेक्ट करोगे ना, तो आपको टाइप सी के थ्रू भी कनेक्शन देना पड़ेगा अपना PC या सिस्टम के अंदर, जिससे वो कीबोर्ड माउस उस पर कनेक्ट हो पाए, क्योंकि HDMI में एक्सेसरीज का सपोर्ट नहीं होता ना। और इसके अंदर एक स्मार्ट KVM का ऑप्शन भी है। सो अगर यहाँ पे आपने दो डिवाइसेस कनेक्ट कर रखी है एज एन इनपुट, एग्जांपल एक टाइप सी आपने मैकबुक पे लगा दिया, एक हमने यहाँ पे गैलेक्सी बुक में कनेक्ट कर लिया था, और दोनों के अंदर हमने डिस्प्ले पायलट 2 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया एंड PBP मोड पे डाल दिया। PBP मोड में क्या होता है कि दोनों सिस्टम आपके साइड बाय साइड एक ही मॉनिटर पे दिखाई दे रहे हैं, तो एक ही कीबोर्ड माउस आप दोनों जगह यूज कर सकते हो एंड इवन आप डेटा एक साइड से दूसरी साइड कॉपी भी कर सकते हो। उसके लिए डिस्प्ले पायलट 2 लगेगा। इधर से हमने एक चीज कॉपी करी और इधर आके पेस्ट करी, भाई प्रॉपर्ली होती है। बेसिकली एक तरीके का डेटा ट्रांसफर ये दोनों सिस्टम के बीच में, जो ये मॉनिटर एज अ मीडिएटर लेके बीच में बैठा है, जिसका डिस्प्ले पायलट 2 सॉफ्टवेयर हमने डाला है। और यही सेम चीज अगर आप HDMI से कनेक्ट करोगे तो उसके अंदर एक टाइप सी कनेक्शन भी दे देना फॉर डेटा ट्रांसफर। इवन मैं एक चीज और देख रहा था, अगर आपने PBP मोड पे रखा है ना, तो आप दोनों इनपुट्स के लिए अलग अलग कलर प्रोफाइल भी सेलेक्ट कर सकते हो। आई डोंट नो ये किसके काम आने वाला है, बट मैंने देखा तो सोचा बता दूं। एंड मेन चीज भाई डिस्प्ले 27 इंचेस की 5K डिस्प्ले है ये, जिसका एस्पेक्ट रेशियो 16:9 है एंड ये 70 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर है। कभी भी 60 हर्ट्ज चला के 70 हर्ट्ज चलाओ ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस फील होता है, बट जैसे कि 2026 में लॉन्च किया था, तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 90 हर्ट्ज तो दे देते हैं। और वैसे भी ये टारगेट मैक मिनी और मैकबुक यूजर्स को ही करते हैं। बट स्टिल एक चीज है, जो 10 हर्ट्ज है ना 60 से ऊपर 70 वाला, वो 60 हर्ट्ज वाला जो जिटर होता है ना, वो एक हद तक खत्म कर देता है। वो फील होता है साइड बाय साइड अगर दूसरा मॉनिटर चलाओ तो। और 5 मिलीसेकंड का ग्रे टू ग्रे रिस्पॉन्स टाइम मिल जाता है और वीजा डिस्प्ले HDR 400 के साथ ही आता है, यानी कि अप टू 400 निट्स तक ब्राइटनेस पुश कर सकता है। बट इस केस में ब्रांड ने बोला 450 निट्स की ब्राइटनेस। मैंने कहा टेस्ट करके देखते हैं, तो हमारी टेस्टिंग में 421 निट्स तक ऑल टाइम ब्राइटनेस गई थी इसकी, यानी कि HDR में अप टू 450 निट्स तक जा सकता है। और ये 10 बिट वाली डिस्प्ले है। 8 बिट और 10 बिट में ना कुछ ऐसा डिफरेंस होता है, 8 बिट में 16 मिलियन कलर्स होता है, 10 बिट में 1 बिलियन कलर्स होते हैं, और उसकी वजह से हमारे को बेटर पिक्चर क्वालिटी मिलती है, फिर चाहे आप प्रोडक्टिविटी कर रहे हो चाहे मल्टीमीडिया। एंड कलर गैमेट हमने टेस्ट किया 100% sRGB, 95% P3, 85% Adobe RGB, यानी कि कलर्स एकदम जबरदस्त है। और IPS पैनल है, तो व्यूइंग एंगल वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं होती। एंड ये सारे सर्टिफिकेशंस हमारे को मिल जाता है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो मॉनिटर में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप मल्टीमीडिया के लिए यूज कर रहे हो। HDR की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जो ब्राइटेस्ट पार्ट है, डार्केस्ट पार्ट है, वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। एंड साथ में प्रोडक्टिविटी टास्क जिनके लिए मॉनिटर है भी, तो कलर ग्रेडिंग वाला टास्क आपको करने हो वीडियोस में, फोटोज में, भाई स्वाद दिला देता है। एंड ये मॉनिटर स्पेशली डिजाइन्ड है फॉर मैकबुक। इसके अंदर हमारे को ICC सिंक भी मिलता है। अब भाई साहब ये क्या है? ये बेसिकली मॉनिटर एंड मैकबुक के कलर्स को सिंक कर देता है, जिससे आपको एकदम वैसा ही एक्सपीरियंस मिले कि आप भाई मैकबुक चला रहे हो और एकदम से आप मॉनिटर पे आए तो आपको डिफरेंस फील ना हो। और ये चीज वर्किंग प्रोफेशनल समझ पाएंगे कि अगर आप एक पर्टिकुलर डिस्प्ले के यूज टू हो जाते हो ना, स्पेसिफिकली मैकबुक पे अगर आप कोई कलर ग्रेडिंग वाला टास्क कर रहे हो, फिर आपको बड़ी स्क्रीन पे शिफ्ट होना है, फिर एकदम से स्पेस चेंज हो, तो मजा सा नहीं आता। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होता। वैसे हाँ, ये कोई गेमिंग मॉनिटर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कंसोल गेमिंग वगैरह अगर आपको करनी हो या स्टोरी गेम्स वगैरह खेलने हैं, कोई PC कनेक्ट करके, या मैकबुक पे भी हमने एक वीडियो बनाई थी क्रॉसओवर के थ्रू गेमिंग करनी है, इसके ऊपर मैं PS5 लगा के गेमिंग वगैरह करके देख रहा था। लाइक स्पाइडरमैन, गॉड ऑफ वॉर, रैग्नारॉक, एस्ट्रोबॉट, एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है बिकॉज डिस्प्ले अच्छी है, HDR की परफॉर्मेंस अच्छी है बिकॉज ब्राइटनेस इसके साथ अच्छी मिलती है हमारे को। तो ओवरऑल आप कैजुअल गेमिंग इसके ऊपर कर सकते हो। वैसे अगर आपको डेडिकेटेड गेमिंग मॉनिटर चाहिए तो बेनक्यू का गेमिंग लाइनअप भी आता है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। और OSD के लिए पीछे जॉयस्टिक मिल जाती है, तो OSD पे जितने फीचर्स हैं वो तो सारे हमारे को मिल ही जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको ज्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए तो डिस्प्ले पायलट 2 सॉफ्टवेयर आप यूज करो, जिसको आप टाइप सी से चलाओ या HDMI से चलाओ, दोनों से चल जाता है। लेकिन मैक मिनी के साथ मैंने देखा कि HDMI से नहीं चल रहा था, यानी कि टाइप सी का कनेक्शन चाहिए होगा। इसके अंदर हमारे को मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कलर मोड्स हैं, जैसे मैकबुक, डिस्प्ले P3, sRGB वगैरह अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लो। M-Book मोड मिलता है जो सारे एप्पल डिवाइसेस के हिसाब से ट्यून्ड है, फिर चाहे आपने मैकबुक कनेक्ट किया या मैक मिनी। और एक फोकस सिंक मोड भी मिल जाता है, और भी काफी सारी चीजें जो भी कस्टमाइजेशन वगैरह करनी है आप सारी इसके ऊपर कर पाओगे। तो ओवरऑल ये मॉनिटर जो है मैकबुक यूजर्स को टारगेट करता है, मैकबुक, मैक मिनी, जो एप्पल इकोसिस्टम में काम करते हैं, क्योंकि पोर्ट्स भाई इसके अंदर भर भर के हैं। प्रोडक्टिविटी टास्क आपको करने हैं, कलर ग्रेडिंग वाले टास्क आप करते हो, और एक अच्छा डेस्क सेटअप के लिए एक अच्छा प्रोफेशनल मॉनिटर देख रहे हो, तो आप बेनक्यू का ये वाला मॉनिटर चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, इस मॉनिटर की प्राइसिंग 94,998 रुपीज आज की रेट में। तो अगर आपको एप्पल डिस्प्ले के ऊपर बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्चने, तो आप डेफिनेटली इस मॉनिटर को चेकआउट कर सकते हो। लिंक वैसे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी आपके क्या थॉट्स इस मॉनिटर के बारे में बताओ कमेंट करके। कंपैरिजन चाहते हो किसी और मॉनिटर के साथ, वो भी बता सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।